हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने डब्ल्यू सी आर डिवीजन से यहाँ से वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म डाले थे, तो भाई साहब कोटा डिवीजन वाले के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो कोटा डिवीजन का है वो फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। कहाँ का? कोटा डिवीजन का फाइनल रिजल्ट मेरे प्यारे भाई आउट हो चुका है। ठीक है, कौन कौन से ट्रेड वाले को मौका मिला है और कब से आपकी ज्वाइनिंग होगी, इन सब की हम संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कब से ज्वाइनिंग है, कहाँ से मेरे दोस्त? तो पश्चिम मध्य रेलवे से। कहाँ से? पश्चिम मध्य रेलवे से, WCR। ठीक, WCR में सबसे पहले कोटा डिवीजन का डेब्यू हुआ था। उनका क्या हुआ, फाइनल मेरिट आ गई है। इसके बाद जैसे ही उसके बाद कोटा डिवीजन का ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त जबलपुर वाले के लिए क्या हो जाएगी, उनकी मेरिट लिस्ट आउट होगी। ठीक है, तो आइए मेरिट लिस्ट में बात करते हैं किसका किसका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ। भाई साहब, मेरिट में क्या दिया गया, नाम दिया गया है और क्या क्या प्रोसेस करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ बातें करेंगे। आइए दिखाते हैं आपके सामने, ये रहा कुछ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मैं दिखा दूं आपको। ठीक है, तो आपके सामने दिखाऊं, ये रहा कुछ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ मेरे प्यारे भाई? तो नोटिफिकेशन जो आपका जारी हुआ है वो मेरे दोस्त कब, 30/12/2025, अभी कल, कहने का मतलब 30/12/2025 की मेरे प्यारे दोस्त आपकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। ठीक है, ज्वाइनिंग मेरे दोस्त आपकी बहुत जल्द होगी, अपना अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लीजिएगा। ठीक है, लिखा क्या हुआ है कि कहाँ से, ये पश्चिम मध्य रेलवे से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की है। ठीक है, आवश्यक सूचना कि मेरे प्यारे दोस्त आपसे कह रहा है कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के हेतु पश्चिम मध्य कोटा मंडल में प्रशिक्षुओं को एक वर्षीय प्रशिक्षण पर रखने हेतु आरआरसी, कहने का मतलब आपको जो एक वर्ष का है, कितने वर्ष का मेरे पास अप्रेंटिस बने, वो 1 साल का होता है। ठीक है, बात याद रखिएगा, 1 साल का होता है मेरे दोस्त। ठीक है, कहाँ का? कोटा मंडल, कोटा डिवीजन का रिजल्ट आउट हुआ है, फाइनल रिजल्ट कोटा का। ठीक है, कोटा वाले मेरे प्यारे दोस्त आप देखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोटिफिकेशन में क्या गया कि 10 ट्रेड में निर्धारित किए गए कुल 600 कितने 865 स्लॉट को आरआरसी द्वारा केंद्र की अधिसूचना इतना अप्रेंटिस 20/8/2025 में प्रकाशित किया गया था। टोटल वैकेंसी कितनी आई थी मेरे प्यारे भाई? तो 865। और कितने ट्रेड थे टोटल? 10 ट्रेड वालों को मौका मिला था। ठीक है, और ये इसका देखिए ट्रेड वाइज, मेरिट वाइज, कैटेगरी वाइज दिनांक 3/11 से 21/12 तक बुलाया गया डीबी के लिए। डीबी कब हुआ था आपका? 3 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक। ठीक है, ज्वाइनिंग कब हो रही है? देखिए ज्वाइनिंग आपकी कब हो रही है, 1 महीना बाद। क्या 1 महीना क्यों यार, 1.5 महीने के बाद। मैंने बोला था ना कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 1 से 1.5 महीने के बाद ही होगी। ऐसा नहीं डीबी के बाद 15 दिन में जो आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं, कहीं कहीं क्या होता है 1 हफ्ते में। जैसे कि आप लोग जानते हैं ईसीआर का हुआ ना, ईसीआर में मेरे प्यारे दोस्त आपकी ज्वाइनिंग 1 हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट हो गई। लेकिन जब कहीं कहीं क्या होता है 1.5 से 1.5 महीने, दो, ये एनसीआर में मेरे प्यारे दोस्त कम से कम 2 महीने का वेट करिएगा। कितने? 2 महीने कम से कम। ठीक है, पहला जो है आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो क्या करना है कि मेरे प्यारे दोस्त आपको पहला जो स्टेप है क्या दिया गया है, चयनित उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप, क्या चयनित उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने आरडीएसडी जयपुर से स्वीकृत मिलने के पश्चात ही अप्रेंटिस पद पर कहने का मतलब आपको मेरे प्यारे दोस्त आपको एनएपीएस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, एनएपीएस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ, जिसका नहीं हुआ वो हमें मैसेज कर सकता है। ये नोटिफिकेशन हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जाकर के आप वहां से अपना नाम देख लीजिएगा किसका किसका नहीं। हाँ, और एक सूचना, जिसका एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भाई साहब जाकर वीडियो देख करके कर सकता है, या आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कॉल नहीं, मैसेज, ओनली मैसेज करिएगा, तो हम आपको कुछ उसके लिए रास्ते बता देंगे और हो सकता है किसी एक दो का करके हम डेमो दिखा देंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं नेक्स्ट चैनल पर। ठीक है, दूसरे चैनल पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने कॉन्सेप्ट आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ हमेशा के लिए परमानेंटली के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं आपके लिए एनएपीएस पोर्टल पर नया वीडियो बनाऊंगा, कोई एक भाई हमारे साथ क्या करेगा, हमें मैसेज करेगा, मैं उसी का रजिस्ट्रेशन करके वीडियो बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कि सभी चयनित उम्मीदवार एनएपीएस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लिंक पर जाकर पंजीयन पंजीयन करें और अपना पंजीयन क्रमांक एनएपीएस प्रोफाइल का प्रिंट प्राप्त कर साथ लेकर आए। ठीक है, जो आप प्रिंट आउट करेंगे ना, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रिंट आउट को भी आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, प्रिंट आउट आप जब रजिस्ट्रेशन 100% कर लेंगे तो मेरे प्यारे भाई आपको उसका रजिस्ट्रेशन लेके जाना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट लेके जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लीगल भरिए, अनलीगल नहीं, जो वैलिड हो, जो चल रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर ऐसा डाल दी कि इनकमिंग बंद है, कॉल आ रही, कॉल लगी नहीं है, ईमेल आईडी भाई सब चालू ही नहीं है। ठीक है, तो आपको वैलिड सब कुछ रखना है।
इसी से आपका पता लगेगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब से होगी। ठीक है, पंजीयन के उपरांत उक्त वेब पोर्टल में लॉगिन कर डीआरएम ऑफिस कोटा में अपने संबंधित ट्रेड में अप्लाई करें। ठीक, जिन चयनित उम्मीदवार के उपयुक्त वेब पोर्टल पर विधिवत पंजीयन कराकर पंजीयन क्रमांक प्राप्त नहीं किया है वह तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण कर ले, अन्यथा उनका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आपको मेरे प्यारे दोस्त कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा। कुल मिलाकर के जो एनएपीएस होता है वहीं से आपका मेरे प्यारे भाई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, एनएपीएस पोर्टल से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है। आप वहां से जाकर के कर सकते हैं। जिनका नहीं होगा हमें मैसेज कर दीजिएगा, हो सकता है हम डेमो में बता देंगे। ठीक, उसके बाद जो भाई क्या किए हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित प्रभावों पर मूल मेडिकल प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं तो वो निर्धारित प्रभावों पर मेडिकल प्रमाण पत्र साथ लेकर आए। ठीक है, जैसे कि आप मेडिकल परफॉर्मा में मेडिकल नहीं बनवाए हैं, ऐसे नॉर्मली मेडिकल लेकर जाकर जमा कर दिए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपना मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा कर ही ले जाएं। ठीक है, मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग वहां नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद संबंधित मूल दस्तावेज एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाइए जो जो आपने लगाए थे फॉर्म भरते रहे। ठीक, अनुसूचित जात जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आपका अपना क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक से जो दिए गए हैं ये मेरे प्यारे दोस्त आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ करके मेरे प्यारे भाई तभी आप अपना क्या कहना, जैसे आपकी 18 वर्ष से कम उम्र है, क्या है 18 वर्ष से आपकी कम उम्र है, तो मेरे प्यारे दोस्त अपने माता पिता या किसी अभिभावक का शपथ पत्र साथ लाएं। ठीक है, शपथ पत्र बनवाना होगा आपको। ठीक है, आपका 18 वर्ष से कम उम्र है तब। क्यों? क्योंकि इस बात का उल्लेख हो कि वो अपने पुत्र या पुत्री को ट्रेनिंग कराने हेतु सहमत हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे एग्री हो जाए कि माता पिता या अभिभावक से कि मेरे प्यारे दोस्त हाँ हम एग्री हैं कि हमारा भाई या लड़का क्या कर सकता है, अप्रेंटिसशिप कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना होगा अभ्यर्थी को ईमेल में संलग्न मास्टर डाटा को भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो आपके ईमेल पर मैसेज आएगा मेरे प्यारे दोस्त, उसको उसमें सारे मास्टर डाटा जितने भी डाटा होंगे आपको भरना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपकी तब भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये सारे काम आपको करने होंगे। आइए हम बात करते हैं किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन से ट्रेड वाले। देखिए सबसे पहले ये कोपा ट्रेड, कौन सा ट्रेड है, ये देखिए कोपा ट्रेड है ना। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त कोपा ट्रेड वाले के लिए क्या है ज्वाइनिंग है, किसका किसका हुआ, जैसे सामिना रानी, विक्रम, राहुल, इन सबका क्या हुआ सिलेक्शन हुआ है। ये मेरी लिस्ट मेरे प्यारे दोस्त आपको कहाँ मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, इसके जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हम आगे बात करते हैं। ये हो गया कोपा वाले का ना, कोपा के बाद अभी कोपा ही चल रहा है। ठीक है, कोपा के बाद मेरे प्यारे दोस्त कोपा कोपा, ठीक है ये हो गया कोपे वाले। कोपा के बहुत अच्छे हैं यार ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, अब आ गया ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ के बाद मेरे प्यारे दोस्त कौन सा ट्रेड है, ब्लैक स्मिथ के बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ तक ब्लैक स्मिथ था, फिर इलेक्ट्रीशियन, तीसरा ट्रेड हो गया ना इलेक्ट्रीशियन, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा 150 के बाद, आपको इलेक्ट्रीशियन के बाद मिलने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के बाद मेरे प्यारे दोस्त आपका अभी तक इलेक्ट्रीशियन चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 250 से 300 लड़के हैं, ढाई हाँ लगभग 200 बच्चे क्या हैं इलेक्ट्रीशियन में हैं। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हो गया, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आ गया 312 तक। ठीक है, ये सारे ये देखिए बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है भाई, अपना अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम ये नोटिफिकेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेल्डर वाले का। ठीक है, वेल्डर के बाद टर्नर गया। ठीक, वेल्डर, टर्नर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिर हो गया ये वायरमैन, कौन सा वायरमैन हो गया मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा वायरमैन। ठीक है भाई, आप लोग रेडी रहिएगा, हो गया खत्म। हाँ, फायरमैन लास्ट है। ठीक है, सबसे लास्ट में किसका नाम है, मोहम्मद इद्रीस। ठीक है, मोहम्मद सारिफ इनके पिता का नाम है, इनका डेट ऑफ बर्थ 18/6/2000 है, वायरमैन इनका ट्रेड है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मेरे प्यारे दोस्त आपको कहाँ मिलेगा, कॉन्सेप्ट आईटीआई यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद नहीं मिलता तो आपको मेरे दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप पर, कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कहाँ मिलेगा, या टेलीग्राम, इन दोनों का लिंक मेरे प्यारे दोस्त हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा एक छोटा सा नोटिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे इन सब के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। अगर आपको तब भी डाउट होता है तब हम आप क्या करते हैं, तब आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हाँ अभी तक आपने कॉन्सेप्ट आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर के सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।